स्क्रीन पर यशपाल सुंद्रियाल हैं, भूवैज्ञानिक राकेश कौल जी हैं, पर्वतारोही और पर्यावरणविद हैं शैलेंद्र गोडियाल जी। पहले आपके पास आते हुए यशपाल जी, हालात चिंताजनक थे, ये तो वहां की तस्वीरें हमें बता ही रही थी कि जोशीमठ की ज्योति बुझेगी या रहेगी, क्या होगा। लेकिन आज जब इसरो की तरफ से ये स्टडी आई है, जो तस्वीरें आई हैं, वाकई मान रहे हैं बेहद डरावने वाली है। क्या वाकई बुझ जाएगी ज्योतिर्मठ की ज्योति? आप क्या समझ रहे हैं? निश्चित रूप से जो है जोशीमठ तो बहुत दिनों से धंस रहा था और जनवरी के महीने जो है इसमें थोड़ा सा और तेजी आई और फिर मीडिया और सरकार और सबका ध्यान इस तरफ गया। लेकिन जोशीमठ के लिए नई बात नहीं है। कई दिनों से ये बात हो रही है कि ये तो 1976 से जो है ये स्थिति चल रही थी और उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया और वहां पे कंस्ट्रक्शन होते गए। हिमालय में जितने भी हमारे छोटे छोटे टाउन हैं, छोटे छोटे शहर हैं, ये पहाड़ की ढालों पे बैठे हुए हैं और पहाड़ के जो ढाल हैं उसमें जो है लूज मटेरियल है और वो ठोस रॉक नहीं है। तो ये तो मतलब इस बात को तो हम कई बार कह चुके हैं कि जोशीमठ का भले आज अब वो समय आया कि जब ये सारा दुनिया को पता चला कि जोशीमठ की स्थिति कितनी गंभीर हो गई है, लेकिन इसकी जानकारी थी पहले से। इसको ऐसा नहीं था कि सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी या वैज्ञानिकों ने इस बात को जो है डिस्क्लोज नहीं किया। अब अगर आप जो है वैज्ञानिकों के विचारों को या उन्होंने जो लिख के दिया है उसको अगर आप खोलेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो ये मतलब बड़े अजीब सी बात है। बिल्कुल चेतावनी बिल्कुल जारी कर दी गई थी 1976 में, जिसका आपने जिक्र भी किया है। अब राकेश कौल जी, क्या वाकई याद करें टिहरी के उस गांव की जो पूरी की पूरी पानी में वो बस गया था, समा गया था पूरा का पूरा? क्या आज वही मंजर याद करें? देखिए, हमें इन चीजों से बहुत सीखना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ करना, आज हम देख रहे हैं ये जो जोशीमठ वालों के लोगों का जो दर्द है, एक मामूली दर्द नहीं है। वो वही जानता है जिसका ये आशिया ने हजारों साल पर पुराना था। इसमें गवर्नमेंटों की भी बहुत सारी गलतियां, लापरवाहियां हैं कि कंस्ट्रक्शन हैवी कर, जहां एक मंजिला होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए, वहां उन्होंने 5 6 मंजिले का किसने इसको इजाजत दे दिया है? उसके बाद जो हैवी मशीनरी लगाई है जो डैम बनाने के लिए या टनल्स बनाने के लिए, कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा विभाग है, इसके साथ साथ और भी कुछ विभाग है जो ये देख रेख करते हैं कि किसकी लेवल क्या होती है, क्या होता है। मतलब उन चीजों को हमें देखना हुआ। इन चीजों के मतलब जब तक कि वो एनओसी नहीं देंगे और जब तक कि उसमें वो उस किस्म के वैज्ञानिक नहीं होंगे जिनका पूरा अंदाजा नहीं होगा इन पहाड़ों का है। आज हम देख रहे हैं, मैं आपको आज चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि हिमाचल की बात करिएगा। हिमाचल में इस वक्त जो हमने ये साल देखा है कि आज तक इतने वो जो मतलब पहाड़ गिरे ही नहीं है जितने इस साल गिरे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है। जो हम पहाड़ों को बेताशा खोद रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, टनलें बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी आने वाले वक्त के लिए है। आप देखें, जो आपने अभी मुझे ये गांव का बता दिया, जो गांव पूरा दह गया। आज कल की बात में बता रहा हूं आपको, सोनमर्ग जो एक एवलांच आया है। देखो, इन चीजों, ये प्रकृति, ये चीजें होती रहती है। इन चीजों के आसपास बस्तियां तो पहले होनी नहीं चाहिए ज्यादा। जब जोशीमठ बना होगा तो ये बहुत पुरानी है, तो हजारों साल पुरानी बात है। और उस वक्त क्या होगा वहां, किस हिसाब का होगा वहां, उस वक्त उसमें बहुत सारी चेंजेस आई है, बहुत सारी चेंजेस आई है उसमें। तो उन चीजों को हमें मतलब स्वीकार करना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि हमसे बड़ी गलतियां हुई है और ये इन गलतियों से सीख के हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट अब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, इवन और भी यूपी के कुछ इलाके हैं जो पहाड़ों पर बसे हैं। अगर हम इन पहाड़ों पर, हमें एक ट्रैच है यहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको, रामबन का ट्रैच है। 5 साल हुए अभी तक वो हाईवे चल नहीं रहा है, वो बन नहीं रहा है, क्योंकि उस पहाड़ की स्थिति ऐसी है, ये थोड़ा खोते वो और आ जाता बाहर। हर कहीं जगह अपनी अपनी स्थिति है। वो तो ये देखिए, ये कुदरत का ही सिस्टम सब कुछ है, कैसे बना, किस तरह बना, मगर इन चीजों को छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए हमें ज्यादा। बिल्कुल छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ हो रही है। तमाम हम देख रहे हैं, विकास कार्य वहां पर होते नजर आते हैं
और एनटीपीसी तो कह रही है कि उनकी सुरंग जो है वो जोशीमठ में नहीं, जोशीमठ के वो नीचे है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हालात आज बने हुए हैं, आखिर इसके पीछे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शैलेंद्र गोदियाल जी, आप क्या कह रहे हैं? आज हालात तो हम देख ही रहे हैं, जोशीमठ में क्या बने हुए हैं, किस तरह से लोग बेघर होने पर मजबूर है, आशियाना उनका छीन रहा है। खुद कहा जाता है कि जो उत्तराखंड है हिमालय की सबसे नाजुक और युवा हिस्से पर मौजूद है, बावजूद उसके इतने वहां पर काम हो रहे हैं, इतनी छेड़छाड़, क्या हम सीख रहे हैं? देखो, खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो तमाम जो शहर हैं, जो पहाड़ी शहर हैं, वो सब मोरेन के ऊपर बसे हुए हैं। अधिकांश शहर है उसमें जोशीमठ भी एक है। और जो जोशीमठ के जो धंसने का जो आपने जो इसरो ने आज अपनी एक रिपोर्ट, सैटेलाइट तस्वीर जारी करी और अपनी एक रिपोर्ट जारी करी, तो उसमें बताया कि 12 दिनों में 5.4 जो सेंटीमीटर है, जो इतना जो भूधसाव हुआ है उस क्षेत्र में। लेकिन अगर हम गौर करें हैं कि इसी वर्ष जो बीता वर्ष है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक, जो इसरो ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो जोशीमठ का जो क्षेत्र है जहां भूधसाव हुआ, वह 9 सेंटीमीटर नीचे गया। तो इसी तरह से उनकी पुरानी रिपोर्टें भी हैं, वो आज नहीं है। वो हर साल की तरह रिपोर्टें हैं उनकी कि हर साल धस रहा है, लेकिन हम नहीं चेते हैं। हर साल इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2.60 इंच प्रत्येक साल जोशीमठ में धंसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नहीं चेत रहे हैं, हमारी सरकारें नहीं चेत रही हैं, वहां के लोग जो बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं और जिनमें एक विकास की जो अंधे विकास की जो हौड़ है वो लगी हुई है, और उसके बाद भी नहीं चेत रहे हैं, तो परिणाम ऐसा ही होना है जो अभी जोशीमठ का है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पहाड़ के अन्य शहरों का भी हो, और इससे पहले कई शहरों का हुआ है। चाहे टिहरी के आसपास के जो टिहरी बांध बना है, उसके आसपास के जो गांव हैं वो भूधसाव की जद में आए हैं। जो रेल परियोजना जारी हैं ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग, उसके बीच जितनी भी सुरंगें बन रही हैं, उसके आसपास के जो गांव हैं वो भूधसाव की चपेट में हैं। उत्तरकाशी का जो इलाका है, यहाँ 2010 में जो भटवाड़ी वाला इलाका है, पूरा भूधसाव की जद में आया था। वर्णावत 2003 में भूधसाव की जद में आया। तो इसलिए ये तमाम सारी जो चीजें हैं, ये इस तरह के ये अंधे विकास की दौड़ में इस तरह से हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि जो एनटीपीसी जो अब पल्ला झाड़ रही है, क्या जो इन्होंने सुरंग बनाई है, तो इसका जो तमाम सारे सुरंग तो ऐसी तकनीकी से तो बनाई नहीं कि इनके पास कुछ ऐसी खास मशीनें रही हैं कि जिससे पूरी जो इलाका है उसमें कोई प्रभाव ना पड़ा हो। इन्होंने तमाम सारे जो वहां विस्फोट किए हैं और पूरा इलाका जर्जर और हिला है, उससे निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उसके कारण भी एक कारण है। बिल्कुल, बहुत सारे कारण हैं और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज हालात जोशीमठ के इस तरह दिख रहे हैं, और अगर अभी भी हम नहीं संभले, जिस तरह से जो तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं, इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आगे हालात सिर्फ जोशीमठ तक ही नहीं रह जाएंगे, पूरे उत्तराखंड के अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। विमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे भी अपडेट्स वहां के लेते रहेंगे। तो देखिए, ये हालात हैं जोशीमठ के, जिस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। और इसरो की इस रिपोर्ट देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये इसरो की तरफ से ही जारी की गई है। ये तस्वीरें जारी की गई है जो सीधे तौर पर आने वाले दिनों में ये खतरा और कितना बड़ा हो सकता है उसकी ओर ये संकेत कर रही है। 12 दिन में करीब 5.5 सेंटीमीटर का और धंसाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डरा जरूर रही है, लेकिन साथ ही हमें सचेत रहने पर भी मजबूर कर रही है कि अभी भी जाग जाएं, और अभी भी हमारे पास वक्त है, हम संभल सकते हैं और उत्तराखंड को बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।